now see here. Here we are going to discuss exercise 5.1 question number 3. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are given. यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जो डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डेटा है वीकली वेजेस. वीकली वेजेस दिए हैं 30 वर्कर्स के इन अ फैक्ट्री. सो 30 वर्कर्स के जो वीकली वेजेस हैं दैट इज़ गिवन. Using tally marks, make a frequency table with intervals as 100, 800 to 810, 810 से 820 and so on. यहाँ पे क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और उसमें आपको इंटरवल्स बनाने हैं 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया. इसमें 3 कॉलम्स बनाए. 1 हो गया आपका क्लास इंटरवल का. क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन. और यहाँ पे दे रखा है आपको टैली मार्क और यहाँ पे आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 800 से 810 ये पहला क्लास इंटरवल है. अब देखो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि इसमें काउंटिंग कैसे करना है. उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज वाइल काउंटिंग. सो हियर यू हैव टू सी इज़ कि जो इंटरवल आपका दिया है वो कैसे दिया है 800 से 810, फिर आ जाएगा 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840. ओके, लाइक वाइज ये दिस विल गो. सो यहाँ पे काउंटिंग कैसे करना है, जिसके भी वेजेस 800 से 810 के बीच में होंगे वो सब इसमें काउंट हो जाएंगे आपके. ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग कैसे करना है, दिस इज़ नोन एज लोअर लिमिट एंड दिस ऑल इज़ नोन एज अपर लिमिट. ओके, लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं वो सब लोअर लिमिट हैं और ये राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सब अपर लिमिट हैं. तो काउंटिंग करने के लिए इसमें आपको 800 को इंक्लूड करना है, 801 को इंक्लूड करना है, 802 को इंक्लूड करना है, 803, 804, 805, 806, 807, 808 एंड 809 ये सारे नंबर्स आपको इंक्लूड करने हैं. अपर लिमिट इसमें काउंट नहीं करने की. ठीक है, अपर लिमिट आपको काउंट नहीं करनी है. 800 से 809 तक ये वाला जो नंबर है ना 810, ये 810 आपका जो भी नंबर है ये इस वाले नेक्स्ट इंटरवल में काउंट हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पे 810 से लेके आप 819 तक काउंट करोगे और 820 जो है वो आपका नेक्स्ट इंटरवल में आ जाएगा. देन अगेन यहाँ पे ठीक है क्या हो जाएगा 821 से 829, 830 विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट इंटरवल. ओके, तो यहाँ पे देखो 800 से 810 में अगर हम काउंट करें इसका मतलब 800 से 809 तक मुझे लेना है और 810 हमको नेक्स्ट इंटरवल में लेना है. तो 800 क्या कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है. लेकिन 801, 802 इस तरीके से आपको 809 तक पूरा देखना है. तो देखो यहाँ पे तो 10 है, 10 तो लेने का नहीं है, जैसे हमने अभी बात करी वो नेक्स्ट इंटरवल में आएगा. यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इधर, यहाँ पे ये रहा 804 है. ठीक है, 804 है 1, 808 इज़ ऑल्सो काउंटेड 2, 1 एंड 2. और कोई नंबर दिख रहा है हमें, 12 नहीं आएगा, 10 से बड़ा 9 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं आएगा. यहाँ पे भी कोई भी नंबर्स नहीं आएंगे, एक ये नंबर आएगा. ठीक है, तो 809, 804 एंड 808 ये 3 नंबर्स हमारे जो हैं ना ये इस रेंज में लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 3 वर्कर्स. फ्रीक्वेंसी 3 इट मीन्स द नंबर ऑफ वर्कर्स. 3 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका जो सैलरी है, जिनका जो वेजेस है वो 800 से 810 के बीच में है. देन 810 से 820 इसका मतलब आपको 810 को तो इंक्लूड करना है पर 20 को इंक्लूड नहीं करना. 10 से लेके 810 से लेके 819 तक यहाँ पे देखना है. 810 ये रहा 1, उसके बाद देखो 819 तक कोई भी नंबर हो तो उसको हमको काउंट करना है.
तो यहाँ पे 812 ये आ जाएगा, और बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब 2 नंबर्स हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 2। ओके, लाइकवाइज आपको 820 और 30 के लिए देखना है। 20 और 30 के बीच में कौन सा नंबर है वो देखना है। तो 30 तो काउंट ही नहीं होगा, वो तो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। अब 820 के ऊपर देखना है, ये आ जाएगा 820, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है। यानी एक ही नंबर जो है, लोअर लिमिट तो कंसीडर होती ही है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 820 से 830, 820 कंसीडर होगा, एक ही है, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी 1 ही रहेगी। लाइकवाइज यहाँ पे आपको ढूंढना है 800 से 30 से 40 के बीच में, यानी 30 काउंट होगा, 39 तक देखना है, 40 जो है वो नेक्स्ट में काउंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 840 से 50, सो 40 विल बी काउंटेड एंड इट विल गो टिल 849, देन 850 विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो 850 काउंट होगा और 59 तक जाएंगे, 60 काउंट नहीं होगा, 860 काउंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। यहाँ पे 860 से 869 तक काउंट होगा। फिर यहाँ पे 870 से 879 तक काउंट होगा, 880 से 889 तक काउंट होगा, 890 से 899 तक काउंट होगा। फाइन, तो ये इस तरीके से हमारे क्लास इंटरवल्स बन गए, और यहाँ पे हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। इस यहाँ से आप लोग फाइंड कर लेना, अंडरस्टूड। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने निकाला 3 वर्कर्स हैं, तो उसको टेली मार्क में रिप्रेजेंटेशन करना है। 2 है तो 2 टेली मार्क में करना है। 1 9 कैसे होगा, ग्रुप ऑफ 5 एंड देन 4, देन अगेन यहाँ पे 5, ओके। देन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू फाइंड आउट द total frequency, that total frequency will be getting by adding all the frequencies, okay. So this is how you have to create a frequency distribution table when the raw data has been provided to you and the intervals are given to you. Fine. and range कैसे निकालेंगे, देखो रेंज यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन हम एडिशनल देख लेते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन इसमें से अगर हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 804। देन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है 898। अब अगर आपको रेंज निकालनी हो तो आप रेंज कैसे निकालोगे, ओके। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। सो हाईएस्ट कितना था हमारा 898 और लोवेस्ट कितना है 804, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 94, आपकी रेंज आ जाएगी। फाइन, 94 रेंज आ जाएगी, ओके। आई होप एवरीबडी गॉट हाउ टू फाइंड आउट द रेंज, how to collect the data for class intervals, to make the frequency distribution table properly. Okay, thank you.